उस गीत को हम मिलकर गाएंगे जो हम लगातार हर संडे को गाते आ रहे हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेघने का हो मेरे घर की सुरक्षा। यहाँ थीम सॉन्ग है, कब बंद करेंगे मालूम नहीं, लेकिन जहाँ कहीं हमें अवसर मिलता है इस थीम सॉन्ग को हम गाएं, परिवार में बच्चों को ये गीत सिखाएं और ऐसा हो जाए कि बिना गीत के ताकि वो ये गीत की गा पाए। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। छिपराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपराने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। रोग का भय और मृत्यु का डर, यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम ना पड़ेगी, तेरी कदम पे ना आएगी। हम विपत्ति कोई हम ना पड़ेगी, तेरी कदम पे ना आएगी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। स्वर्ग से राम हमें घेरे हुए, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए। हमें स्वर्ग से राम हमें घेरे हुए, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए। मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। हर तेरा भेद यीशु नाम की स्तुति, हो जाए लोगों के नाम सभी। हर तेरा भेद यीशु नाम की स्तुति, हो जाए लोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेरे कलर हो मेरे घर की सुरक्षा। गीत नंबर 282, 282 नंबर के गीत। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे एक प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे एक प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू
प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर करुणा से दिखाता है दया से तेरी नदी दिखाता है जब मैं पुकारो तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है सारे जहां में तुझसा कोई नहीं तेरे सिवा कोई नहीं घुटने में टेको हंसते सामने मुझे मेरा प्रभु तू मेरा
की आयत में, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर। बुझिया, ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। Nor are there any works like yours। बस जो काम वो करता है वहां ही काम करता है। इस 4 दिनों में भी परमेश्वर महान कार्य कर सकता है। इन 4 दिनों में तो महान कार्य कर सकता है। कल भी प्रीति भोज के पहले समाप्त होने के बाद एक परिवार मेरे पास आया, एक एनवलप दिया। ध्यान से सुने, उसका कार्य महान कार्य है। मैंने कहा उसका कार्य महान कार्य है। हमारी आज ये प्रार्थना हो जाए उस महान कार्य को इन 4 दिनों में हम अपने परिवार में देखना चाहते हैं। आज जब डॉक्टर मलेशिया का फोन आया सुबह, मैं वाइफ से बोला देखी कितनी बबली हो गई, इतना खुश से भरी हुई है, आनंद से भरी हुई है। और डैडी मुझे एक्स्ट्रा मेरे नींद में गई, अब मैं और 30 किलो में जाके उठा लूंगा। मैंने कहा तो 40-42 किलो मिली। बोलते मुझे बहुत एक्साइटमेंट आ रही, प्रार्थना का असर मेरे जीवन में पड़ गया। प्रार्थना का असर जीवन में पड़ गया। महान परमेश्वर काम करके ही रहेगा, करता ही रहा भूतकाल, कर रहा है आज, करता ही रहेगा भविष्य में। सारे जहां में दूसरा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। घुटने में देखो रस्ते सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा यीशु। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है।
हालेलुया। अंतिम रविवार इस वर्ष के परिवार के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ परमेश्वर ने एक सुअवसर प्रदान किया। हल्का ना समझे, हल्का ना समझे। मेरे कितने पास्टर फ्रेंड्स बहुत करीब है, सब इस संसार से चले गए। सिर्फ एक ही बच्चे हैं इनर सर्कल, जो सीनियर पास्टर हैं, सिर्फ डॉक्टर कैरल बच्चे, बाकी सब चले गए। उन्होंने भी मुझे ईमेल कर भेजा, बोला आई मिस यू ऑल, मैं आप सबों को देखना चाहता हूं। पता नहीं मैं देख पाऊंगा कि नहीं। पूरी फ्यूनरल सर्विस से आई प्रोग्राम में भेज दिया, 2 पीछी सर्विस का प्रोग्राम पूरा बना के भेज दिया। कौन सा गीत गाना है, कौन छोटा छोटा संदेश देगा, मेरा नाम भी डाल दूंगा, वही भी हूं, आपको आने पड़ेगा। पहले से तैयारी कहना मालूम नहीं कब क्या होगा। इसलिए जब कभी हमें समय मिलता है, जब तक परमेश्वर धन्यवाद। पुराने समय में विकार सी प्रांगण में कन्वेंशन होती थी, बड़े फेमस हॉल कलकत्ता से आए थे। कलकत्ता से कई स्पीकर वाले कन्वेंशन आ चुके हैं। डेविड दत्त जो आरी बजाते थे, बहुत अच्छी आरी बजाते थे, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई वायलिन बजा रहा है। ये कलकत्ता के बहुत बड़े संस्था के संस्थापक थे। इससे पूर्व की मेरा बड़ा भाई कलकत्ता से पहली बार मैंने फ्लाई किया। उन्होंने कहा हमें डैडी को अच्छा लगा, आप हमारे घर में आके ठहरे। हमें एयरपोर्ट से घर लेके गए। उनका एक हाथ बाहर, राइट से चला रहे हैं, लेफ्ट हैंड का बाहर है, और उनका हाथ प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड 45 मिनट तक वही सुनते रहे। गिटार में कई बार पास्टर एम के चाको जो प्रभु में पाए जाते हैं, उनका एक स्लोगन था, उनकी कवर में भी लिखा गया है, शुक्र शुक्र हो, शुक्र हो, शुक्र हो। हमारा जीवन सदैव धन्यवाद से भर जाए, हमारा जीवन सदैव धन्यवाद से भर जाए। Hallelujah.
मेरे पास शास्त्र में लिखा रहता है, और सदिखल तो फोन में कर देते हैं, तो हर समय हम तैयार हैं। दूसरों को हमें प्रार्थना में उठाना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना करेंगे खासतौर पर मिसेस शाइन जॉर्ज के लिए। जैसे आपको पिछले रविवार बताया गया कि उनकी हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, और साथ में जब वो नया हॉस्पिटल पहुंची तो मालूम चला कि वो स्टूडेंट की है। तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो उनका ट्रीटमेंट दयाल हॉस्पिटल में चल रहा है, जब मालूम उसका पहुंची कि प्राइवेट वार्ड नंबर 5 में वो एडमिटेड है, तो आप उनके लिए विशेष तौर पर प्रार्थना करें कि परमेश्वर पूर्ण रीति से उन्हें छूकर चंगाई दे पाए। साथ में हमारे कलीसिया के तमाम वरिष्ठ विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर हर एक को नया बल नया शक्ति प्रदान करने पाए। साथ में जवानों की प्रार्थना करें जिनके आने वाले समय में कार्यक्रम होने वाले हैं, हमारी जो सर्विसेज होने वाली है उनके लिए प्रार्थना करें, जिनके विवाह होना है उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर हर एक कलीसिया की गतिविधि में क्रियाविधि में अपने अनुग्रह को देने पाए। जितने लोग उसमें शामिल होते हैं सब परमेश्वर के उसकी उपस्थिति में आशीषित होने पाए। यदि कुछ विषय आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बता पाएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अनस्पोकन रिक्वेस्ट इसके पास है, अपने हाथ को उठाते हैं। बहुत धन्यवाद। अनस्पोकन रिक्वेस्ट मैं अनुरोध करूंगा पास सभी के इन सब रिक्वेस्ट को देखिए तो लोगों के पास जाए। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस साल के आनंद से लेकर आपने हमारी सहायता किया है और अनेक लोग इस शुरुआत को जो देखा है विभिन्न कारणों से आज इस संसार में नहीं है, उनके लिए उन दुखी परिवार के लिए प्रार्थना करके आशीष दे। हमें आपने अपने लिए तंदुरुस्त आराधना करने के लिए कृपा किया है। केवल आपके अनुग्रह के कारण हमारे कोई भी नहीं है प्रभु जी, केवल आपके अनुग्रह के कारण आपको धन्यवाद देते हैं। अभी प्रभु जी प्रार्थना के लिए कुछ विशेष प्रस्तुत किया गया, विशेषकर शहीद और के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद। हॉस्पिटल में जीवित परमेश्वर को तो आपके आदेश हाथ बढ़ा ले प्रभु जी, शिव का पूरे को सुशिफा दे। जब हम दूसरे तरफ मिल जाएगा तो पता चले जीवित परमेश्वर ने उनको छू कर चंगाई दिया है। और प्रभु जी आपके शुभवाला हाथ बढ़ा ले महान परमेश्वर, हमारे कलीसिया के आशीष दे, छोटे बच्चों के लिए और प्रभु जी उम्र में जो बढ़ते गए हैं हर एक व्यक्तियों को कुछ विवाह के लिए जो बातचीत चल रही प्रभु जी, और कुछ विवाह के डेट भी निश्चित हो चुका है। महान परमेश्वर को उपस्थिति के द्वारा उस विवाह अनुग्रह आशीष के साथ संपन्न होने के लिए सहायता कर। और जीवित परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके बिना अनुग्रह से कोई कार्य नहीं हो पाएगा। जीवित परमेश्वर का अनुग्रह देने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अनेक लोगों ने हाथ उठाया, उनके आवश्यकता क्या है आप जानते हैं महान परमेश्वर, और प्रभु जी हम विश्वास करते हैं उन अनस्पोकन रिक्वेस्ट जो गुप्त विनतियों के उत्तर देने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी तक आपने संभाला, आगे भी तो संभाल महान परमेश्वर। अभी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस प्रभु जी आपके अनुग्रह के साथ एक एक कार्य होने के लिए कृपा कर। आपके अभिषिक्त दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन के अंदर से जब बोलेंगे जीवन परमेश्वर जितने प्रिय लोग आए हैं हर एक व्यक्ति आशीष होकर यहाँ से जाने के लिए तो सहायता कर। आपने वचन दिया है, सामर्थ दिया है, अभिषेक किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आशीष दे। कई प्रकार की कमजोरी की अवस्था में यहाँ उपस्थित होगा और बीमारी की अवस्था में होगा, लेकिन परमेश्वर आपके जीवित वचन के द्वारा उनको चुप चंगाई दे। महान परमेश्वर आपने हमारा प्रार्थना सुन लिया, हम धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं महान प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हम आमीन।
भी इस कलीसिया में मेंबरशिप चाहते हैं, कुछ नियम है हमारे जो करीबन 74 साल से वही नियम है, बदले नहीं हुए हैं। विस्तृत रूप में कर दिया नहीं किया, लेकिन नियम वही। यदि किसी भी कलीसिया से आप पीसीजी में जुड़ना चाहते हैं, आपकी उस कलीसिया का एनओसी अवश्य ला के दें, उसके बिना मेंबरशिप नहीं दी जाती है। वो एप्लीकेशन आने के बाद बोर्ड में डिसाइड किया जाता है लेना या ना लेना। मैं अकेले डिसाइड करता हूँ, लेकिन इटारसी के बाहर की कलीसिया से लोग आ रहे हैं, बाहर फॉर एग्जाम्पल पास्टर जैन बाहर की कलीसिया में मेंबरशिप की, उन्होंने लिखित रूप में वहां रिजाइन किया और हमारी कलीसिया में मेंबरशिप दी गई, उन्हें एनओसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो यदि आप इटारसी के बाहर की कलीसिया में आप कर पाएंगे तो इसकी कॉपी हमें देनी पड़ेगी कि आपने लिखित रूप में पुरानी कलीसिया से आपने रिजाइन कर दिए, वो भी हम बोर्ड ला के एक्सेप्ट करें। क्योंकि 3 एप्लीकेशन आई है या मुझसे मिले हैं, हम तीनों को यही चाहते हैं कि ले लिया जाए कलीसिया के नियम के अनुसार। तो इस बात को ध्यान रखें। एप्लीकेशन मेंबरशिप की 2020 की सेक्रेटरी जो है उनसे आप प्राप्त कर पाएंगे, मिसेज राज। कल का दीदी भोज एवं क्रिसमस बम्पर ऑफर बहुत सक्सेसफुल रहा। पहली बार इतनी टिकट गई, बहुत गई, और जो आया है दान क्रिसमस कैरोल का पिछले इतवार का बम्पर ऑफ उसी के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है हमारे 2020 के ट्रेजर पूरा साफ करने के बाद मुझे बता देंगे कहां पर हम लोग पाए जाते हैं। जब मैं अनाउंसमेंट दे रहा हूं ध्यान से सुनिए। हमारी वॉचमैन सर्विस 31 तारीख को सीआईटी बिल्डिंग में 8 बजे से लेकर नए साल के प्रथम आवर तक चलती रहेगी। प्रभु की आराधना की उसी में रखा गया है। तत्पश्चात 1 तारीख को अगले इतवार 9 से लेकर 10:30 बजे तक, आज थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारी क्रिसमस मीटिंग भी है, लेकिन अगले इतवार को 9 से लेकर 10:30 तक सभा चलेगी। उसके पश्चात जल्दी से जल्दी हम क्रॉस ग्राउंड में पहुंचेंगे, जहां पर सिस्टर शीला के निर्देशन में खेल कूद होंगे। हमारे स्पोर्ट्स के कई लोग यहाँ बैठे हुए, जब वो जवान बुजुर्ग नहीं हुए, जब स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में खेलते ही थे, तो रेवरेंड राजेश लक्ष्मण, रेवरेंड वेस्ली, ये सब खेल कूद में सिस्टर शीला की सहायता करेंगे। संडे स्कूल बच्चे याद रखेंगे, यदि नहीं आए माता पिता बताएं, उन लोगों का भी गिफ्ट, क्रिसमस गिफ्ट उसी डिपार्टमेंट, संडे स्कूल डिपार्टमेंट के द्वारा हो रहा है। जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। घर जाने के लिए मिसेस टॉमस की तरफ से भोजन की व्यवस्था की गई। जितने लोग रहेंगे सब लोग भोजन कर पाएंगे। जो आपके मेहमान या रिश्तेदार घर में आए हैं वो भी आप पाएंगे। वो करीबन 12:30 का प्लान होगा है, मुझे मालूम है हम लोग उसके पहले चालू कर पाएंगे। ये सबों के लिए जो कलीसिया में आते हैं, जो कलीसिया के मेंबर्स हैं, जो मेहमान लोग आए हुए हैं, सबों के लिए ध्यान से सुनिए। ये लंच का इंतजाम सबों के लिए किया गया है। मैं अनुरोध करता हूं आ जाए। इंडिया जेम्स
और उनकी पत्नी आएंगे, नहीं आएंगे, आ जाए। आनंद लूकस, ललिता लूकस, दोनों आ जाए। आ जाए। मुझे एक मैसेज आया है, अनुग्रह है पर बैठा, आ जाए, अभी आ जाए, वहीं पर भी आ जाए। उन्होंने लिखा मुझे कि मेरी डैडी की बर्थडे भी है और वेडिंग एनिवर्सरी भी है। मैंने लिख लिया क्या, लेकिन बाद में खबर आई है सैमसन जेम्स जो प्रेमा में उनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी है। वो लोग देख पाएंगे, फेसबुक में आ जाएगा। तो आइए इतना अपने हाथों को इनकी ओर बढ़ाएं, विशेष रूप से डबल डे का समय पाए। आनंद का बर्थडे भी है, आनंद मनाएंगे लोग बहुत, साथ ही साथ परमेश्वर धन्यवाद भी करेंगे। 20 साल हो गए उनकी शादी में, विश्वास नहीं कर रहा। मुझे याद है जब ललिता का जन्म हुआ, वो दिन मुझे याद है, मेरी यात्रा बहुत बड़ी है। और आज दोनों 20 साल अपने वैवाहिक जीवन के समाप्त कर रहे हैं। प्रभु ने बरकत देते पाए। इन्ना जेम्स उनके परिवार से कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। प्रभु को और वर्षों वाइफ अभियान नहीं हो तो वर्षों हो गए, तो जूम में वो देख पाएंगे। उनके लिए लोग प्रार्थना करें, पास अपील सदा जाए। इन दोनों परिवार के साथ पुलपिट पर है साथ सैमसन जेम्स। प्यारे खुदावन, धन्यवाद करते हैं जीवन के लिए और जीवन की उन तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी, जो तू अपने लोगों पर बार बार देता रहता है। धन्यवाद करते हैं खुदावन इस परिवारों के लिए जो इस मंच पर खड़े हैं प्रभु। भाई आनंद लूकस और उनके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावन, जबकि वो दोहरी खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि उनका आज बर्थडे भी है और उनके विवाह की सालगिरह भी। प्रभु इस परिवार को तेरे हाथ में देते हैं और प्रार्थना करते हैं खुदावंद कि इस वर्ष में उनको स्वभाव एक नए वर्ष में, वैवाहिक जीवन के नए वर्ष में, अपने जीवन के नए वर्ष में जब उन्होंने प्रवेश किया है, खुदावंद तेरी ईश्वर की आशीष प्रभु के जीवन पर बनी रहे और उनके परिवार के द्वारा, उनके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होनी पाए। खुदावंद आज उनमें दिए गए उन दोनों बच्चों को भी प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, उन पर भी तेरी बरकत और आशीष बने रहने पाए। प्रार्थना करते हैं भाई हिना जेम्स के लिए, उनकी पत्नी के लिए, खुदावंद एक नए वर्ष में प्रवेश करने का काम किया और अपने वर्ष में संभाला। प्रभु जी इस वर्ष में उनको संभाल, अपने स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण कर। प्रभु की हर एक इच्छाओं को, मनोरथों को, उनकी आकांक्षाओं को प्रभु तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। हर एक इच्छाएं खुदावंद इस 2021 में उनके पारिवारिक जीवन में पूर्ण होने पाए। भाई सैमसन जेम्स और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब वे भी प्रभु अपने विवाह की सालगिरह मना रहे हैं, उन पर भी तेरी बरकत और आशीष बने रहने पाए। प्रभु तू परिवार से प्रेम करता है, परिवार के मध्य में निवास करना तुझे पसंद है और इसलिए प्रभु तूने इस पृथ्वी पर परिवार की स्थापना की, परिवार को तो संभालता है, इसलिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। इन तीनों परिवार को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपने आशीषों से परिपूर्ण कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सबों को बरकत दे। चर्च का सीनियर पास होने के कारण भाई सैमुअल सिंह की टीम, पिता सिमन पीटर और अन्य भाई लोग काम करते रहे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ स्वीटी सिंह की टीम तैयार थे, बिल्कुल भोजन शिकर बाटा, प्रभु का अनुग्रह उन
चलाइए आपको कॉफी का भी इंतजाम हो रहा है। हीटिंग सिस्टम 4 हीटर लगाएंगे वहां पर, साथ ही साथ 3 सिगनल ठंड रहेगी। गैन भी देता हूँ अच्छा डाल रहा है आप सब आए, सब बस चांस है, कोई उस दिन बचेगा नहीं। सबको 2-3 मिनट देंगे, अब गवाही दे सकते हैं। गीत मत गाना बस, कई लोग बिना गीत के गवाही नहीं दे पाते। आपको देंगे गीत गाने 7-8 घंटे हम लोग वर्षिप कर देंगे, उसका 15 मिनट आएगी, लेकिन उस दिन हम ये चाहते हैं गवाही का समय रहेगा, धन्यवाद का समय रहेगा, अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने रखेंगे, रिक्वेस्ट को। तो उसी की तैयारी से आए, उसी की तैयारी से आए, तो आपको बहुत करने में पाए। हमारे सेक्रेटरी और हमारे ट्रेजरर तैयार रहे 2020 की छोटी सी रिपोर्ट पढ़ने जाने लंबी रिपोर्ट नहीं रहेगी। जो लास्ट हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी उसकी मिनट्स हम पढ़ के सुना देंगे। तत्पश्चात हमारा एनुअल बिजनेस मीटिंग प्रारंभ करेंगे। ध्यान से इसको रखें। मैं अनुरोध करता हूं रेवरेंड पास्टर जैन प्लेटफॉर्म पर आए और मिसेस थॉमस प्लेटफॉर्म पर आए, मिसेस एम थॉमस। ये पहली बार बता रहा हूं, चर्च में बड़ा शांत रहा मैं इस बात में। 1992 में भारत में आने के पूर्व इंटरनेशनल सन्स ऑफ गॉड के द्वारा इनका भी ऑर्डिनेशन हुआ। सरामपुर यूनिवर्सिटी से आपने एमबीए कर ली है। अब मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूं एमकेएस कराने के लिए, रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी थी बाहर से। तो ये मत सोच लो कैसे प्लेटफॉर्म पर आ रही है, उनको इंटरनेशनल सन्स ऑफ गॉड के द्वारा ऑर्डिनेट किया गया है। तो आप देख पाएंगे हमारी बिजनेस मीटिंग में उनको टाइटल पहली बार हम इस चर्च से देने जा रहे हैं, को पास्टर। इसका मतलब यदि मैं कहीं कन्वेंशन में बोलने गया इटारसी में बाहर उन्हें पूरा अधिकार रहेगा एज ए को पास्टर टू मेक द डिसीजन। नहीं पास्टर साहब की वेट करेंगे और वेट करने में नहीं पड़ेगी। को पास्टर का मिसेस एम थॉमस बराबर उस काम को संभालेंगी। दूसरी विशेष सूचना, 3 साल का प्रोग्राम बन चुका है। 21, 22, 23 डॉक्टर माइकल थॉमस इस संस्था चलाने के लिए आएंगे 23 में, लेकिन 21 में आकर मेरे साथ कुछ कन्वेंशन में जाएंगे। 22 में पूरा स्टडी करेंगे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, और 23 में प्रभु ने चाहा वह इस संस्था को लेकर आगे बढ़ाएंगे। कईयों के चेहरे में प्रश्न उठ रहा है, देखता हूं मैं जान ही रहा हूं, मैं सीनियर पास्टर ही रहूंगा जब तक मेरे शरीर में ताकत है, बल है। लेकिन जैसे पापा के समय हुआ 8 साल तक मैं पापा के से सीखता रहा। ठीक है, तेरे आगे में पास हो गया, पापा के मैं उसके साथ रहूंगा, मिलकर हम तीनों मिलकर इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग का प्रेम ने हमें इटारसी में खींच लिया। कुछ मन उछट गया था मेरा। मानव शक्तियां जब कार्य करती हैं, कभी कभी दुख होता है। मैं क्रोधित नहीं था, मैं बताना चाहता मैं क्रोधित नहीं था, मैं दुखी हो गया। लेकिन मेरी वाइफ बोलती है जब हमने अपनी बच्ची को 3 साल की बच्ची को छोड़कर इटारसी आए हैं,
मरते दम तक प्रकार नहीं रहेंगे। प्रभु धन्यवाद के विश्वास के लिए, उनका प्रेम जो इस चर्च के साथ है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ हर बात होगी। यदि मैं सभा की ऊर्जा का पूछनी है, कुछ गर्म कॉफी चाय कुछ बना के दे दूँ, मैं नहीं, थोड़ा आराम कर लो, 5 मिनट आ जाए। हम लोग जवान हैं, हम बहुत जवान हैं। मेरी प्रार्थना ये है, कल से मेरे साथ प्रार्थना करते रहना। मेरी दिली इच्छा ये है कि मेरी ग्रैंड डॉटर की शादी मैं अपने हाथ से करूं। अभी वो 14 साल की है और उसने कहा पापा मैं 24-25 साल तक शादी कर दूंगी, या फिर आप 24-25, तो वही 11 साल तक और है, तो 11 साल बराबर मैं प्रभु की सेवा करता रहूंगा। आप लोगों का प्यार हम चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते, प्यार और प्रार्थना वही चाहते हैं। उसी के कारण को नया बल मिलता है, नई शक्ति मिलती है, और कुछ नए लोग भी पुराने लोग, जैसे विंसेंट जोसेफ, डैनियल जोसेफ, ये सब एक परिवार जाता है होशंगाबाद में, उनसे मुलाकात हुई कल। मैं कहा होशंगाबाद नहीं, मैंने सारे ही बनाना। मेरा बेटा 40 मिनट कार चला के चल जाता है, 40 मिनट, तो वो कलीसिया को बहुत पसंद है। जब मेरे घर से 1.5 मिनट पर बहुत अच्छा बोला नहीं, मैं वहीं जाऊंगा। कभी कभी वो अकेला निकल जाता है, जा नहीं पाता हूं, कहने का मतलब है ये आपकी मदर चर्च है, कभी भूले नहीं। जैसे रेवरेंड राजेश लक्ष्मण का परिवार होशंगाबाद में टेम्पररी घर बनाया है उन्होंने, मैंने कहा टेम्पररी घर का बना हुआ है, वो जल्दी से जल्दी ये कार्ड से आ जाएंगे, रंजना हंस रही है, भविष्यवाणी बोल रहा है कि हमारी प्रार्थना है। रेवरेंड जय कुमार। मैं इस तरह में अभी उपस्थित हूँ इसलिए कि डॉक्टर जय कुमार उसकी सर्विस के पश्चात इटारसी छोड़ के आंध्र प्रदेश जा रहा है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। CIPS परिवार की ओर से, PCG इटारसी कलीसिया की ओर से और बाइबल कॉलेज की टीचर्स स्टूडेंट की ओर से मैं डॉक्टर जय कुमार को तहे दिल से धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी कलीसिया में बाइबल कॉलेज में सर्विस दिया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूं। जैसे हम सब जानते हैं कि डॉक्टर जय कुमार 1982 में इटारसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब हेतु आए और 1 साल का नेशनल सर्विस के पश्चात उन्होंने आंध्र प्रदेश जाके लेट मिसेस जय कुमार के साथ शादी करने के बाद में इटारसी लौट के आए और 1992 से लेकर आज तक डॉक्टर जय कुमार बाइबल कॉलेज में बाइबल शिक्षक रूप से बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी को पढ़ाया, ना केवल पढ़ाया परंतु जीवन के द्वारा, व्यवहार के द्वारा और चाल चलन के द्वारा हमारे विद्यार्थी को अलग अलग रीति से आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अपने जीवन के द्वारा प्रभावित किया। मैं मानता हूं कि हमारे जितने विद्यार्थी अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं, हर एक उनके सेवा के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, शिक्षा के द्वारा आशीष प्राप्त कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ डॉक्टर जय कुमार और उनके परिवार बाइबल
कलीसिया की ओर से, बाइबल कॉलेज की ओर से धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि हम सब उनके जीवन के द्वारा आशीष प्राप्त कर चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर जय कुमार, हम सब मिलके आज इस समय में आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपकी व्यवहार, नम्रता और जो कुछ भी आपने हमारे बीच में किया है, ये सब हमारी हृदय में अवश्य रहेगा। आपकी प्यार, उदारता हमारे जीवन में हम याद करते रहेंगे और हमारा दिल इच्छा यह है कि जब आप आंध्र प्रदेश जाएंगे, प्रभु आपको आशीषित करने पाए और आने वाले दिनों में प्रभु आपके जीवन के द्वारा जिस रीति से हमें आप आशीषित किए हैं, इससे ही आने वाला जेनरेशन को भी प्रभु के महिमा के लिए आप आशीषित करने पाए। और मुझे उम्मीद है हम कलीसिया होने के नाते हमें निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारी कलीसिया के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए, हाउस ऑफ होप के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। कलीसिया की ओर से, बाइबल कॉलेज की ओर से मैं बाइबल की आयत से एक आशीष का वचन डॉक्टर जय कुमार और उनके परिवार के लिए पढ़ना चाहता हूं और आप ध्यानपूर्वक सुनिए। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. ये हमारा आपके लिए प्रार्थना और एक विश्वास की घोषणा कि प्रभु आपको सहायता करने पाए। May the Lord bless you. हम कलीसिया और बाइबल कॉलेज के साथ डॉक्टर जय कुमार को एक आदर सम्मान के रूप से हमारा दोनों हाथों को बढ़ा के तालियां के साथ उसको अभिषेक करें। जब डॉक्टर जय कुमार से मेरी मुलाकात पहली बार 92 में हुई, उसके पहले से ही बारिश में पा रहा था। 92 के पहले 84 से बाइबल कॉलेज में जुड़े थे, फिर थोड़ा कम हो गया था तो मैं आया, फिर उनको वापस बुलाया मैंने। इस पर कई लोग हैं जिनको मैंने प्रभु के अनुग्रह में आश्रित होकर सेवा में बढ़ाया। जैसे सबसे पहले जब पास्टर पीटरसन मेरे खिलाफ सफल हो गए थे, परिवार के लोग बोले नहीं हिम्मत करो, पास्टर पीटरसन को मैंने चर्च में पास्टर के रूप में लाया। उसके पश्चात पास्टर फीलिक्स को मिला, पापा ने नहीं लाया, मैं सब रिकॉर्ड रखता हूं, उनको लाया। फिर माइकल के सजेशन हम लोग की प्रार्थना के बाद पास्टर जोस को लाया, तत्पश्चात पास्टर निखिल को लाया, उसके पश्चात पास्टर जयंत को लाया। कहने का तात्पर्य है सबों को चाहते हैं उठाने के लिए। मैं आज के पास समय नहीं किस प्रकार पास्टर फीलिक्स इटारसी कलीसिया में सेवा के रूप में आए। पास्टर विल्सन तो आया है, यह कौन सा आ रहे थे, पानी पीने जाए। पास्टर विल्सन जब स्टूडेंट थे, सेकेंड ईयर के, मेरी आंख प्रभु ने उन पर लगा दी। और जब डॉक्टर माइकल यहाँ मीटिंग में थे, बैठे हुए थे, हमारी आंखें पास्टर जोश पर लगी। इनकी सेवा, पास्टर जोश, पास्टर विल्सन, पास्टर निखिल, पास्टर फीलिक्स, पास्टर जय, हमारी तरफ से आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। एक संस्था को आगे बढ़ा
कई बातों में उन्हें डांट भी देता हूँ, दो कारण, आई एम द pastor, आई एम द employer। लेकिन मेरे डांटने का कारण ये है, मैं चाहता हूँ और ये जो प्रभु ने जो वरदान दिए हैं उसमें आगे और बढ़ जाए। I want each of my pastors must have a stamp of excellence. I'm not boasting, but I am well organized. एक चीज लिख लेता हूँ, अब वो डायरी पहुंच जाती है माइकल के पास, so he keeps the record. पापा की डायरी में पढ़ता रहता हूँ, ज्यादा नहीं लिखते थे। उस परिवार के लिए प्रार्थना किए, उनका सत्कार, आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छा, ज्यादा नहीं लिखते थे। उसने ये लिखा है तब पास्टर से मुलाकात हुई, तवार में थे, इसके बाद कैसे अन्य लोगों के द्वारा पापा ने पता लगाया, शुक्ला जी के द्वारा, कहने का एक छोटी छोटी बात लिखते थे। मैं लिखता हूँ सब, अच्छी बात ज्यादा लिखता हूँ, दूसरी बातों को बहुत पेंसिल से लिख देता हूँ, जब समय मैं रास्ते दे रही सर। हमारी तरफ से पास्टर जोश को ये बाइबल कॉलेज को दे दिया है, मोबाइल को दे चुके बाइबल कॉलेज। आज हमारे परिवार डॉक्टर जय कुमार एक छोटी सी भीख हम देना चाहते हैं, लव ऑफरिंग। And I pray you will always remember us in your prayers. Let me read a farewell greetings. बाइबल में एक ही जगह farewell greeting word आया है। Only one page you can see the farewell greetings. Farewell, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Dr. Jacob. I pray in the name of Jesus Christ that your presence go with the massive powers of our Father. I pray your strength will be with him, God. You will give him peace, joy, comfort, encouragement. You will motivate him, God. Inspire him, God. We thank you. So he will become blessing to men. We ask this in your name alone. Amen, 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 amen. I know Dr. Jacob will say something one minute. I see हिंदी में बोलेंगे। करिश्या और बाइबल कॉलेज में कितना लोग हैं, सबको हम धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक गर्व का कारण है। सब लोगों के बीच में हमको स्मृति से प्रार्थना करने के लिए और फेयरवेल देने के लिए हमारे पास समय दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। हो सकता हम एक्चुअली बोले तो पिछले 3-4 दिन से हम ठीक से फील नहीं हो रहा, क्योंकि हो सकता इंडिया में रहेंगे, आंध्र में रहेंगे कुछ दिन, फिर भी हमारा मन पूरा इसी जगह पर आपके साथ रहेगा। आप भी प्रार्थना करना, हम भी कलिसिया के लिए, बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना करते रहेंगे, और कुछ भी सहायता सेवा हमारी तरफ से चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। अगले बात के समय का आपका सहयोग चाहिए। टेस्ट ऑफ इट, टेस्ट ऑफ इट आपका सहयोग चाहिए। सो सबको केबल हटा दो, पूरा हटा दो। आइए हम ऑफरिंग उठाने जा रहे हैं।
offering दशमांश विशेष भेंट पास्टर जोस के साथ। विश्व सीमित होने के कारण संदेश बहुत ही लघु संदेश रहेगा। कोशिश कर रहे हैं जल्दी से दर्शन समाप्त करें। 441 नंबर की गीत सब मिलकर गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाओगे। सबसे पहले चर्च के ट्रेजरर 2020 के ट्रेजरर मिस्टर सैमुअल सिंह बहुत छोटी सी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुने। यदि किसी को, ये पापा भी बोलते थे, मैं भी बोल रहा हूँ, पापा ने कई वर्षों तक बोला, करीबन 68 वर्ष से हमारा चर्च का अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट होता है
इटारसी में, उसके पश्चात जब से मैं आया हूँ करीबन 10 साल और हो गए उससे ज़्यादा, जबलपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंट चेक होता है। तत्पश्चात हर वर्ष होम मिनिस्ट्री को जाती है। बहुत कम चर्च वाले भेजते हैं, हमारी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री दिल्ली में जाती है। उससे आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो भी कार्य होता है नियमानुसार, शासन के अधिकार के अनुसार ही हम लोग करते हैं। ये बहुत ही ब्रीफ है। यदि आपको किसी को भी जो चर्च के बोनाफाइड मेंबर है अकाउंट चेक करना है, सैमुअल सिंह को फोन करें, अपॉइंटमेंट लें, वो जो समय देंगे, ऐसे नहीं जब मन में आ जाए। हमारा ऑफिस आपको खुलेगा नहीं ऐसा, उस ऑफिस में ज़्यादा लोगों में आप जाने भी नहीं दूंगा। बिल्कुल अपॉइंटमेंट के द्वारा आप हमारा रजिस्टर्ड एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट बाहर नहीं जा सकेगी, उसी ऑफिस में रहेगी। आप फोटो कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। 75 साल की पुरानी कलीसिया है अभी तक, और भविष्य में भी ऐसा होगा। हम लोग कभी भी वहां हेरा फेरी होने देंगे नहीं, कभी नहीं होने देंगे। मिस्टर सैमुअल सिंह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, और हमारे पासवान का भी धन्यवाद देता हूँ मैं, जिन्होंने ये मौका दिया। पिछले साल प्रभु का धन्यवाद हो, पिछले पूरे साल जो सेवा प्रभु ने मुझे दी थी उसको बखूबी निभाने के लिए मुझे धैर्य बुद्धि से भरा, एवं हमारे पासवान के गाइडेंस और आप लोगों की प्रार्थना से ये पूरा अकाउंट जो चर्च का है पीसीजी का, उसका फाइनेंस बैलेंस शीट मैं आपको अभी पढ़ के सुनाने वाला हूँ। जैसे बताया पासवान ने, सब तरफ रिपोर्ट जाती है और ऑडिट होता है। हमारा जो पिछले साल का ऑडिट जो 31 मार्च तक का था वो बखूबी ऑडिट हुआ, उसकी रिपोर्ट भेजी गई, और उसका जो बैलेंस था वो था बैंक में 1,47,915 और कैश इन हैंड 3,501 रुपये। जैसा कि नियम है, पता होना चाहिए, मतलब सभी को मालूम होना चाहिए नियम कि कैश इन हैंड 3,000, 5,000, 7,000 से ज़्यादा नहीं रह सकता है। हमें ज़्यादा अमाउंट होते साथ ही उसको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है। ये बैलेंस शीट, ये जो ऑडिट अभी मैंने पढ़ा, ये 31 मार्च तक का था। उसके बाद बैलेंस शीट ये जो बनी है ये 1 अप्रैल 2020 से 21 दिसंबर 2020 यानी कि लास्ट संडे तक की। आप देख सकते हैं हर संडे का अप टू डेट रिकॉर्ड। 1 अप्रैल से 21 दिसंबर 2020 यानी लास्ट संडे तक का हमारा जो संडे ऑफरिंग, इंडिविजुअल डोनेशन, इवेंजेलिकल डोनेशन एंड बैंक इंटरेस्ट सब मिला के हमारा हुआ है 90,912 रुपये। इस प्रकार हमारे पास आज तक अभी तक पैसा है 2,42,329 रुपये 11 पैसे। 2,42,329 रुपये 11 पैसे। एक्सपेंडिचर जो हमारा अभी तक का था, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, डीजल, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिक चार्जेस, व्हीकल रिपेयरिंग, गॉस्पल, टेलीफोन, ऑडिट फीस, चर्च के अदर एक्टिविटी में जो भी खर्चे होते हैं वो खर्चा 95,496 रुपये 40 पैसे। ये 21 दिसंबर तक का खर्चा 95,496 रुपये 40 पैसे। अभी हमारे पास बैंक में पैसा है 1,20,496 रुपये और हाथ में है कैश इन हैंड 9,332 रुपये 41 पैसा। बैंक में है 1,20,496
और इंटरेस्ट सब मिला के बैंक में पैसा है 1,37,500 रुपये और 30 पैसे, और हाथ में है कैश इन हैंड 9,332 रुपये 41 पैसा लास्ट संडे तक। अभी संडे की ऑफरिंग नहीं हुई है। जैसा कि पासवान ने बताया है, ये रिपोर्ट पूरी ऑडिट है और पूरे लेजर में लिखी हुई रसीदों के साथ है। आप लोग जब चाहें तब आके समय लेके ऑफिस खुलवा के देख सकते हैं। मैं भी रहूँगा वहाँ पे, पासवान है और ऑफिस में जो भी हमारे साथ काम करते हैं वो सब आपको मिलेंगे, आप इसको देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद देता हूँ जिनने मुझे ये मौका दिया और ये इतने इस लायक बनाया कि मैंने अपना पूरा कार्यभार अच्छे से संभाला, और प्रभु की आशीष अभी तक मेरे ऊपर भी रही और मेरे इस कार्य के ऊपर भी रही। ये छोटा कार्य नहीं, बहुत बड़ा कार्य है परमेश्वर का, जिसको सदियों से वर्षों से ईमानदारी से निभाया जाता है। अभी तक सारे रिपोर्ट्स सब वेरीफाइड, क्लैरिफाइड एंड सर्टिफाइड है। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्रे फॉर। एक प्रश्न मैं करना चाहता हूँ, उनको बताया भी था, मैं प्रश्न करूँगा आज, क्योंकि वर्तमान का माहौल थोड़ा खराब है, तो पूरी कलीसिया को मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। क्या मैंने आपके अकाउंट से कभी पैसा निकाला? कभी नहीं निकाला। पैसा बिल वगैरह कौन देते हैं? अपना जो कोई बिल वगैरह है कौन पे कर रहा है? चर्च पे करता है। चर्च पे करता है। कहने का तात्पर्य है मैं बहुत कम इन्वॉल्व होता हूँ फाइनेंसेस में। पूरा अधिकार सैमुअल सिंह को दिया है। मैं सभी के नाम से बोलता हूँ, क्षमा करना, लेकिन वही नाम मुझे याद आता है। इवन जो हम पास्टर लोग के सपोर्ट भेजते हैं उसमें भी इन्हीं का सिग्नेचर है। मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पूरा अधिकार है, लेकिन मैं कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इवन रूतन की मिनट्स में लिखा हुआ है, मिस्टर लक्ष्मण साहब ने भी लिखे हैं, दस्तखत किए हैं, जहां भी पास जाते हैं बाहर इटारसी से पूरन का टीए देना नहीं दिया, कभी नहीं दिया। मैं 29 वर्ष का उदाहरण मैं कभी नहीं दिया। स्वतः हम अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं। चर्च की तरफ से भाई सैमुअल सिंह को धन्यवाद प्रदर्शित करते हैं। बहुत अब चर्च की सेक्रेटरी आ रही है, जो हमारे लास्ट में नहीं थी, उनकी मिनट्स तो पुस्तक बहुत मोटी है, लगता है कोई दूसरी पुस्तक लाना पड़ेगा 3 साल के अंदर। ये देखिए, अन्य कलीसियाओं के समान पीसीजी नहीं चलेगी। बोर्ड के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर हमारे पार्षद लोग नहीं रहे। कोई भी पार्षद बोर्ड के अंदर नहीं रहे। मैं आपको एक आयत पढ़ के बताऊंगा बाद में। सेक्रेटरी है, काफी टफ रहती है, चाहे वो डेडिकेशन का हो, चाहे मैरिज का हो, सब बातों में वो एक चीज चेक करती हैं। कहने का तात्पर्य भाई सैमुअल सिंह और मिसेस ए राज बिल्कुल नियम के अनुसार ऑफिस चला रहे हैं, तो वो उनको बरकत दे। मिसेस ए राज, आप सबों को जय मसीह। मैं हमारे वरिष्ठ पासवान का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं कलीसिया के समक्ष जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको रख सकूं। दिनांक 24/11/20 को शाम 7 बजे CITS में कैबिनेट की एक बैठक का आयोजन किया गया। यह हमारे वरिष्ठ पासवान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर विचार विमर्श किया गया। जैसे कि आप लोगों को पूर्व विदित है
कि हमारे वरिष्ठ पासवान की अनुपस्थिति में एक छोटी सी घटना घटित हुई। मैं छोटी सी घटना इसलिए कहूँगी क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर के आगे सब कुछ नगण्य है, क्योंकि सबसे बड़ा महान परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए कोई भी बातें परमेश्वर के समक्ष उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो संसार के रूप में पाई जाती है। कुछ हमारे जो कलीसिया के जो क्रिसमस का जो वीक होना था उसके ऊपर चर्चाएं की गई, परंतु मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण बात को रखने जा रही हूँ। वो मुझे कलीसिया के समक्ष पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो कलीसिया के अंतर होती हैं उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, और कलीसिया को यह मालूम होना चाहिए कि यदि यह निर्णय लिए गए हैं तो ये आने वाले हर एक समस्याओं के लिए इसी प्रकार से निर्णय एक नियम के आधार पर लिए जा सकते हैं। यह इसीलिए है क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का सिर है, उसकी दुल्हन है, और यह हमारे अधिकारियों के अधीन में परमेश्वर ने हमें दिया है। हमारे वरिष्ठ पासवान, हमारे स्वर्गीय डॉक्टर पुयन थॉमस, जो इस कलीसिया के संस्थापक रहे, उसको लेगेसी में हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस के हम लोग निरीक्षण में हैं, और अकेले वो कभी निर्णय नहीं लेते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी निर्णय जो होता है वो समिति के अंतर्गत समिति की बैठक के साथ में लिया जाता है, और कोई भी बातें जब होती हैं तो ये कर्तव्य है कलीसिया का कि हम अपने वरिष्ठ पासवान को हर बात में उनका सलाह मशवरा लें और उसके अनुसार कार्य को आगे बढ़ाएं। कोई भी निर्णय अकेले नहीं लिया जाता है। मैं पुनः आप सबों के समक्ष इस बात को रखना चाहती हूँ। जो निर्णय आप सभी को विदित है कि वरिष्ठ पासवान की अनुपस्थिति में जो घटनाएं घटी वो इटारसी नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड में उसका प्रचार प्रसार किया गया, जो कि एक अनाधिकृत कृत्य के अंतर्गत आता है। जब हम किसी मेरी मजिस्ट्रेट से बातचीत हुई, वो कल हमारे बीच में आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए। तो पाते भी मैं उनको बुलाऊंगा चर्च में, अब देख पाएंगे। मानहानि के ऊपर बहुत बड़ा केस हो सकता है, लेकिन हम करेंगे नहीं, शांत बैठने के दिनों के लिए आगे जाए। तो जो निर्णय लिया गया है, मुझे उस बात को आपको नहीं बताना है, परंतु जो समिति के तहत जो निर्णय लिया गया है वो मैं आपके समक्ष इसका वाचन करना चाहती हूँ। पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी कलीसिया के कुछ सदस्यों द्वारा समस्याएं प्रारंभ की गई। वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस द्वारा प्रश्न रखा गया कि इस गंभीर समस्या का निराकरण किस प्रकार किया जाए। वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस व उनकी पत्नी मिसेस एलिजाबेथ थॉमस दिनांक 11/9/2020 को अमेरिका प्रस्थान कर गए थे। तत्पश्चात निम्नलिखित सदस्यों द्वारा दिनांक 24/9/2020 को सचिव पीसीजी एवं सहयोगी पासवानों व समस्त फेलोशिप के पासवानों विभिन्न स्थानों पर चर्च ऑफ गॉड कलीसिया इटारसी की सदस्यता से हटने बाबत यह विषय हमारा नहीं है। जो आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था
निर्णय लिया गया। उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए कलीसिया की पॉलिसी के अनुकूल अब यह निर्णय उनका मैं आपके समक्ष पढ़ रही हूँ। उपरोक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं कलीसिया की पॉलिसी के अनुकूल अपने आप को ढाल न सकने के कारण हम सब परिवार गण कलीसिया छोड़ रहे हैं। परिवार के सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं: सुनील जॉनसन, यूसुफ दयाल, मुकेश प्रसाद, संत फ्रैंकलिन थोराट, अनुराग देवरे, एल्मा जॉनसन, मोना जॉनसन, जॉनसन गोरेलाल, सुशील कुमार जॉनसन, जॉन दुगर। उपरोक्त सभी हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों ने, चूंकि उस आरोप पत्र में हर एक के हस्ताक्षर थे, इसीलिए मैंने इसको हस्ताक्षरकर्ता सदस्यों मेंशन किया है। समस्त सपरिवार स्वतः अपनी सदस्यता दिनांक 24/9/2020 को उन्होंने अपने आप समाप्त कर ली। ना ही कलीसिया से उनको कोई पत्र दिया गया, ना ही कोई इस प्रकार का कोई ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, परंतु जब वो स्वयं अपना निर्णय ले रहे हैं तो इसको कैबिनेट बैठक में उपस्थित कलीसिया के प्राचीन भाई सैमुअल जॉन मसीह, भाई अनिल पीटर ने अपने विचारों को व्यक्त किया और कहा यह कार्य अत्यंत दुख भरा व असम्मानजनक है, जो कि एक संस्था के हित में अनुशासनहीनता के अंतर्गत आता है। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यगण जो वहां उपस्थित थे, मैं नाम करना चाहूंगी: रेवरेंड राजेश लक्ष्मण, आंतरिक समिति सदस्य; मैं मिसेस अनुग्रह गिरिराज, सचिव पीसीजी आंतरिक सदस्य; भाई सैमुअल सिंह, ट्रेजरर; भाई जॉन बेंजामिन, सलाहकार समिति; बहन रंजना लक्ष्मण, भाई सुनील पीटर, सुशीला बन्नाट, बहन अंजू सिंह, पास्टर बी विल्सन, सहयोगी पासवान, पास्टर वी टी फेलिक्स, पास्टर जोश वर्गीस, पास्टर निखिल राजगुप्ता, पास्टर जैन। उपरोक्त सभी ने अपने अपने मत प्रकट किए। सभी ने कहा यह कृत्य वरिष्ठ पासवान के सम्मान में एवं कलीसिया के हित में अपमानजनक है। यह कार्य पासवान व कलीसिया के प्रति असहयोग की भावना को प्रकट करता है। यह कलीसिया में अनुशासनहीनता व कलीसिया को विभाजित करना, गड़बड़ी फैलाना, नियमों के अधीन न रहना, जो अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आता है, ऐसी विचारधाराएं प्रकट करती हैं कि भविष्य में भी यह कृत्य दोहराया ना जा सके किसी अन्य सदस्यों के द्वारा। इस कारण काफी विचार विमर्श करने के पश्चात सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सदस्यता समाप्त करने वाले सभी सदस्यों को उनके परिवार सहित पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इन आरसी कलीसिया की सदस्यता छोड़ने हेतु जो आरोप पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया है उसे समिति ने ग्रहण कर लिया है एवं यह निर्णय लिया है कि भविष्य में कभी भी पुनः इन सदस्यों को पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड इटारसी में सदस्यता नहीं दी जाएगी। समस्त कलीसिया जो उपस्थित सदस्यगण थे सबों ने अपने हस्ताक्षर कर इसको प्रमाणित किया है। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जितने उपस्थित व हमारी कलीसिया में वर्तमान में जो सदस्य हैं, आप लोगों के असीम सहयोग के लिए, आप लोगों के असीम प्रेम के लिए, आपकी कर्मठता के लिए, आपकी ईमानदारी के लिए मैं कलीसिया के 2020 की सेक्रेटरी होने के नाते वरिष्ठ पासवान की तरफ से भी, उनके परिवार की तरफ से
और कलीसिया की तरफ से मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और यह आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी हम आपस के प्रेम, सहयोग और एकजुटता को प्रदर्शित करते हुए इस कलीसिया को आत्मिक रूप से उन्नत करने में सहयोग प्रदान करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। अब बिजनेस मीटिंग को हम प्रारंभ कर रहे हैं। 2020 के कार्यकारिणी एवं एडहॉक इनर बोर्ड को हम समाप्त करते हैं। अब हम इलेक्शन में जा रहे हैं। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं कि कंफ्यूजन काफी है बाइबल का ज्ञान ना होने के कारण। मैं साफ बोल रहा हूं। कहावत, मुहावरे, स्टोरी बोलकर आप पास्टर नहीं बनते हैं। बाइबल का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। TPM चर्च को देखिए आप, डिपेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन 15-20 साल तक वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं देते, प्रचार करते हैं। जब मालूम पड़ जाता है कि सीनियर लीडर को, उसके पश्चात ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। मैं एक अंग्रेजी में पढ़ने जाना बाइबल की आयत। देखिए, जो बाइबल है उसी को याद रखिए हमें। It is not appropriate for us to neglect teaching the word of God. हमारे लिए यह उचित नहीं कि परमेश्वर के वचन को हम तिरस्कृत करें। In order to serve tables and manage the distribution of food. और मेज को संभालने के लिए, भोजन को बांटने की गतिविधि में योगदान देने के लिए। Therefore, इसलिए choose from among you. Choose. इसलिए अपने बीच से तुम चुनाव कर लो। It's not elect but select. ये निर्वाचन नहीं है परंतु चुनाव है। There's a decision, like choose this day whom you serve. इसका मतलब एक निर्णय इसमें शामिल है कि आज तुम इस व्यक्ति विशेष को चुन लो। Choose from among you. और अपने बीच में से तुम चुन लो। For what purpose? किस उद्देश्य के लिए? Not to dominate the leaders, अगुओं के ऊपर प्रभुता करने के लिए नहीं, but to serve the leaders. लेकिन अगुओं की सेवा टहल करने के लिए। Remember, याद रखें, this church has an inner board plus a nominating committee. याद रखें, इस कलीसिया में एक आंतरिक समिति है और उसके पश्चात नाम देकर चुने गए अगुए हैं। We sat with our nominating committee. हम अपने चुने हुए अगुओं के द्वारा बैठे, Sometime via phone, through Zoom or in my office. कई बार फोन कॉल के द्वारा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा दफ्तर में सभाएं चली। And we all agreed upon who should be in our cabinet, in our ad hoc, in our elder board, inner board, and in training. और सबने मिलकर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि कौन कैबिनेट में आएगा, कौन एडहॉक में आएगा, कौन एल्डर्स में आएंगे और कौन ट्रेनिंग में आएंगे। Now this is recorded and we are going to record the service also. So in the future, it is already in our archive. You can see anytime. ये सारी बातें दर्ज की जा रही है ताकि बाद में यदि किसी को देखना है वो देख पाएंगे। I sit in a global board. और विश्वसनीय, विश्व स्तरीय सभाओं में, समिति में मैं बैठता हूँ। And we have 42 world leaders in that board. और उस
विश्व स्तरीय समिति में 42 विश्व के अगुवे हैं। There is no X-ray technician, lab technician, teachers. This is only board run by the pastors. और वह जो समिति है उसमें कोई एक्सरे के टेक्नीशियन नहीं है, लैब के टेक्नीशियन नहीं है, वे केवल पासवानों के द्वारा चलाए जाते हैं। So I know how to run a meeting. तो मुझे पता है कि एक सभा का संचालन कैसे किया जाता है। I'm still in the board of Oral Roberts University. और मैं अभी भी ओरल रॉबर्ट यूनिवर्सिटी की समिति में हूँ। I'm in the board of Empower 21. I'm the director for India. और एम्पावर 21 की समिति में मैं हूँ और भारत का मैं डायरेक्टर हूँ। What I'm telling, why I'm saying all this thing? ये सारी बातें आपको क्यों बताई जा रही है? I know the rules and the regulations, policies to run the church. एक कलीसिया को चलाने के नियम, कायदे, कानून मुझे अच्छे से मालूम है। Some people they want to give me some ideas, suggestion without being the main leader or the senior pastor. कई लोग खुद कभी अगुवे नहीं रहे, कलीसिया में पासवान नहीं रहे और कई बार मुझे आकर के ऐसे लोग सलाह देने का प्रयास करते हैं। Like our secretary said and our treasurer, I always consult with them, even I call Reverend Rajesh Lakshman in Hoshimabad, just to make sure we are running everything according to church policy. और जैसे अभी सचिव ने हमारे बताया कि हर एक निर्णय लेने के पहले मैं अपनी समिति के सदस्यों से बातें करता हूं, उनके साथ मैं चर्चा करता हूं और तभी हम मिलकर के सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। This is my desire. ये मेरी दिली तमन्ना है। Till Jesus returns, जब तक यीशु वापस नहीं आ जाता, we all will be united. हम सब एकजुटता में बढ़ जाएंगे। We all will be in one harmony. हम एक सामंजस्यता में बने And रहेंगे we all will work together for a common purpose to glorify God. और हम सब मिल करके एक ही उस न्यायोचित उद्देश्य के लिए आगे बढ़ेंगे जिसमें परमेश्वर को महिमा मिलती है। No, now we dissolve 2024 with heart full of thanksgiving. और एक हृदय जो धन्यवाद से भरा है, वर्ष 2020 की समिति को हम निरस्त करते हैं। And we will begin our selection procedure by prayer. और प्रार्थना के द्वारा आगे की क्रियाविधि को हम बढ़ाएंगे। Mrs. Thomas, please lead out in prayer. Let's pray. Blessed Holy Father, our eternal God and our refuge, we are boldly approaching your throne of grace, Lord. Father, as this day came to have a selection of all the committees, Lord, Father, we thank you, Lord Jesus, each and everyone will get to your holy presence with them, Lord, and the Lord will work with the senior pastor, and the Lord will have your peace, your joy, your comfort in them as well as in their home, Lord. Father, we protect them from all the evil things, Lord. Father, we thank you, Lord, each and everyone will be very cooperative, Lord, and they will understand what they are doing, Lord. Father, we thank you, Lord, and they will be very cooperative with them, Lord, and there won't be any dirty politics in the church, and they also will feel that recognize that if they are doing anything wrong in the church, they are cutting the pieces of the church body, Lord. Father, we thank you, you are the head of the church, Lord, and you are keep watching over all of us, the people of your eyes, Lord. Father, we thank you, those who test the church, they are catching the God's eyes, Lord. We thank you, Lord, your eyes are surrounded with us, Lord, at the beginning of the year, till today, Lord,
each and every church family, Lord Father, we thank you, Lord. And the more coming here also, we all will be fruitful for your kingdom expansion, Lord. We give you thanks every day, Lord. All the Christian will go peacefully, Lord. With the peace and joy and harmony will be in the church, Lord. Each and every one will come to Jesus, Lord, and we covered watching of the anointing to your life. In Jesus' name I pray. Amen. I'm standing here, मैं प्रभु के अनुग्रह में PCG चर्च की विश्वसनीय में खड़ा हुआ हूँ। जब मैं नाम बुलाता हूँ, आप मंच पर आ जाएं। कईयों के नाम एक या दो बार रहेंगे। सबसे पहले कैबिनेट मेंबर्स, मिसेस ए राज सेक्रेटरी, मिस्टर सैमुअल सिंह ट्रेजरर, रेवरेंड राजेश लक्ष्मण मेंबर, मिस्टर जोसेफ थॉमस मेंबर, Mr. Sunil Peter, member. Mr. John Benjamin, member. साथ में रहूंगा। ये 7 लोग कैबिनेट मेंबर्स हैं हमारे। पुराने समय में हम लोग कैबिनेट बोर्ड कहते थे। एडा, Mr. William Lawrence, Mr. Sunny Paul Singh, Mr. Anand Lucas, Mr. James Bernard, Mrs. Anjana Singh, Mrs. Ranjana Lakshman, Mrs. Sushila Bernard, पहली बार इतिहास के इतिहास में पहली बार हो रहा है to look, हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन को अभी से हमें तैयार करना है। ऑन ट्रेनिंग, बोर्ड मेंबर ऑन ट्रेनिंग आशीष पीटर, हमारे बीच में नहीं है, कई मीटिंग हम लोग जूम मीटिंग करा पाएंगे। आशीष पीटर, आशीष मसीह, सुधीर फ्रांसिस आज नहीं है हमारे, सौरभ सिंह हमारे बीच में आज नहीं लौट रहे हो, अभिषेक पीटर, मिस्टर विल्सन जोसेफ, मिसेस रीना गुप्ता आने को लेके आ सकते हैं, मिसेस माधुरी केलर, माधुरी पढ़ी, आज आपका नाम नहीं मानता, कल पढ़ दो उनको सीट करने में। हमारे एल्डर्स मिस्टर सैमुअल जॉन सिंह नहीं आए, मिस्टर अनिल पीटर, पास्टर बी विल्सन, Pastor V. Felix, Pastor V. Felix, Pastor Nicole, Pastor Jayan, Pastor Jose, हमारे इनर बोर्ड में ही पर आ गया है, मिसेस के राय, रेवरेंड राजेश लक्ष्मण और मैं।
चीफ एल्डर मैं रहूंगा ऑलवेज अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल प्रिंसिपल। सर आप लोग आजकल मैं पीछे जो गवर्नमेंट पेपर में साइन कर रहा हूं, नए नियम के अनुसार पास्टर बिशप माने जाते हैं, फादर नहीं होते, कैथोलिक के फादर पीसीजी में पास्टर साइन करता है, फादर नहीं बिशप। आ जाए इसके बाद आगे है कुछ इंटरसेसर कोऑर्डिनेटर, हमारी जो प्रार्थना चलती है महिलाओं की, उनके मेन डायरेक्टर रहेंगी मिसेस रेबेका पीटर, वो अच्छा लगेगा के बाद में जाएगा एंड सुशीला और यहाँ आ रही है। सेकंड लीडर, सेकंड कोऑर्डिनेटर जो है वो है सुशीला बर्नार्ड। ध्यान से सुनिए, चर्च लोग सुनते जाएं। विजिटेशन कोऑर्डिनेटर पास्टर बीटी फिलिप्स, इवेंट्स कोऑर्डिनेटर पास्टर जयंत, यूथ कोऑर्डिनेटर्स मिस्टर एंड मिसेस सुनील पीटर। अंजलि बैठी है नहीं है, offering church day Jawan under the direction of Mr. Samuel Singh, उनके डायरेक्शन में हमारे यूथ ऑफरिंग लेंगे। बंदी की बेटी का नाम भी डाल दिया। जो काउंटिंग करेंगे अभी मैंने इन्हीं को रखा है, आगे संख्या बढ़ा देंगे। मिस्टर सुनील पीटर, मिस्टर जॉन कैनेडिन, मिस्टर जेम्स मलान, पास्टर मिथुन गुप्ता, इन्हीं लोग काउंटिंग करेंगे। पेपर वहां पर रहेगा, साइन करना ही पड़ेगा, उसको हम लोग फाइल में लगा देते हैं। लेडीज मीटिंग कोऑर्डिनेटर मिसेस ए राज, वर्शिप कोऑर्डिनेटर पास्टर जोस वर्गीस, मीडिया कोऑर्डिनेटर पास्टर मिथुन गुप्ता। इस वक्त जो भी प्रमोशन है या प्रेयर रिक्वेस्ट है सब पास्टर मिथुन देखेंगे। मैरिज हर साल में बदलूंगा, ऐसे सपोर्ट के लिए हो जाएगी। पिछले साल दूसरे लोग थे बीच में, मैरिज पास्टर विल्सन के अंदर रहे। इस वक्त उन्हीं से आप बात करें, फॉर्म वगैरह वही चेक करेंगे। पास्टर मिथुन गुप्ता डेलीगेशन किए हैं, पास्टर फिलिप्स इंगेजमेंट मैरिज के अंदर में आ जाएगा, पास्टर जैन के अंदर में बैप्टिज्म आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, पूरे जो बिल आते हैं चर्च का बिल या हाउस होल्ड का या बाइबल कॉलेज का, वो अप्रूव करेंगे पास्टर जैन एंड मिसेस ए राज। ये दोनों में से कोई भी एक कर सकता है और भाई सैमुअल सिंह उसका पेमेंट कर देंगे। अभी इतना ही चेंजेस लाया है। संडे स्कूल के बोले नहीं सिस्टर शीला ऊपर आ जाए। ये कई वर्षों से संडे स्कूल की वार्ड शुरू करने के बाद अंदर नंबर लगा है। कब तक करेंगे? जब तक ईश्वर सिंह है। खाली लगाए ये हमारी टीम है, ये हमारी टीम है। अब हम आ जाए कब जो भी हमारा भोजन की व्यवस्था होती है ना, चाहे वो प्रीति भोज हो या वेडिंग एनिवर्सरी का भोजन हो, पूरा उसका संचालन स्वीटी सिंह के डायरेक्शन में होगा। तो भाई स्वीटी भी ऊपर आ जाए। आप देख सकते हैं कितने लोग सेवा में लगे हुए हैं। एक नहीं, एक और जुड़ रहा है आपका, हमारा जितना भी एयर कंडीशनिंग है, इलेक्ट्रिक
थैंक से आ जाए ऊपर। बहुत कॉन्ट्रैक्टर भी हो, मेरे को बोला छत की पर भी लगाना है, तो ये सब रोक देंगे। समझ में नहीं आता कैसे लोग बोलते कि सीआरपी बिल्डिंग में एयर कंडीशन लगाना, पूरा बिल्डिंग को भी ऊपर से पूरी 50 एयर कंडीशन लगाने पड़े। अब हम ये क्या एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, तो जब हमारे सपनों हमें बात करना ही पड़ेगा, भविष्य को याद ना हो जाए। क्या आप प्रभु में आश्रित होकर ये प्रतिज्ञा चर्च को दे रहे हैं कि विश्वास योग्यता के साथ आप सेवा करेंगे? जी। एक का वो राय करेंगे चर्च के लिए, चर्च के लीडर्स से आप प्रार्थना करेंगे। कोई भी चर्च के खिलाफ यदि बोलता है तो आप that you will stay strong, आप उनके सामने लीडर खड़े रहेंगे। चर्च में से किसी को आपत्ति है भी, यहाँ से सुन लीजिए, पिछले साल में मैंने बोला, 5-6 साल से बोल रहा हूँ, यदि किसी को आपत्ति है कि लोग सेवा में नहीं रहे, अभी बोल दे, नहीं तो जब तक ईश्वर से नहीं आए चुपचाप रहे। किसी को आपत्ति खड़े हो सकते हैं, किसी को आपत्ति नहीं, तो सर्वसम्मति से, तो ये सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है, वोटिंग नहीं होती। हम बाइबल के साथ यू चूज 7 people, 7 कैबिनेट मेंबर्स आते हैं। कहने का तात्पर्य जिस प्रकार हमारी कलीसिया आगे बढ़ेगी, अब नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स को और तैयार करेंगे। हम लोग और चाहिए 8 मेरे साथ है, लेकिन इच्छा ये 12 होना। मैं देखता रहूँगा, आज भी देखूंगा, 21 तारीख की रात को भी देखेंगे, 1 तारीख को भी देखेंगे, लेकिन हम चाह रहा हूँ बड़ा, इससे क्या हो जाएगा, यूनिटी हमारी बढ़ती जाएगी। मोर पीपल आर इन्वॉल्व, सच विल रन स्मूथली। उसी वही काम करें, बाबा 10 मिनट और है, लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। यदि आपके पास कोई सजेशन है, आप मुझे कर पाएंगे। मेरे पास आने के लिए मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं, मध्यस्थ करनी जल्दी आप सीधे मुझे कॉल कर सकते हैं। आप पास वीडियो को कॉल बड़े साहब से बातचीत करवा दो, सीधे मेरे पास करिए। मेरा नंबर बहुत सिंपल है, 94250 942503954। यदि उससे आपका संबंध नहीं हो रहा था, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप डॉक्टर मैथ्यू के नाम, मेरा नाम पूरा @gmail.com, सिंपल है मेरा। आपने मैं 24 घंटे का आपको जवाब देंगे। कहने का तात्पर्य हम लोग आपस में कम्युनिकेशन करें और बातचीत करें, सजेशन दें, आइडिया दें, and it's God's idea, not good idea. I will never take good idea. मैं good idea लेने वाला नहीं, I'm a leader who will take only God's idea. कई लोगों के good ideas होते हैं, बहुत अच्छे idea होते हैं, but that is not according to the scripture. Biblical नहीं है। There are good ideas, there are bad ideas, good ideas, and number 3, God's idea. We need God's mind. इन लोगों के प्रार्थना करते रहे कि God will give them His mind, His purpose, His ideas. We need His ideas. कई लोग पढ़े लिखे, मेरे डैडी हर समय हमको सिखाते थे, यदि आपको अच्छी कलीसिया बनाना मजबूत करना है, प्रार्थना करेंगे आप लोग, विश्वास में आगे बढ़ते जाएं, मेरे विश्वास में हम लोग आगे बढ़ते जाएं, एक दूसरे को उठाएं। Job of the pastor, apostle, leader is correction, exhortation. These are my responsibilities. मैं correction लाऊंगा, exhort करूंगा, और जो नियम के अनुसार नहीं है, हमने बोर्ड के कैबिनेट में डिसाइड कर चुके हैं, उनको हम कहने के भैया हमारी कलीसिया में आपके लिए फोड़ में अलाउ करूंगा नहीं।
एक दूसरे की सहायता करें, अवश्य। मैं जब जवानों को देखता हूँ, जैसे बबलू यहाँ बैठा, बबलू नहीं आया, एक सोशल वर्क है, उन लोग जब देखते, कल ही देखते, कल छोटे बंटी बहुत मेहनत कर रहा था उनकी टीम में, मैं देखता रहा था, बोला भी नहीं मैंने, आईडी भी बहुत मेहनत कर, मैं देखता रहा कौन बिना बोले काम करना चाहे। बंटी की बेटी 3 साल 4 साल पहले मसूरी, बड़े पापा मैं आने वाली हूँ, मेरा नाम लिख देना, ऑफर लूंगी मैं। आप इसलिए अच्छा कर लिख दूंगा, तो ऑफर लेते हो तो ऑफर जाना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना, मेरा निकल साहब, इसलिए मैं मित्र को रखा हूँ सर, वो मैं आपने को पास से बुलाया है, नाम तो लिख दिया इसमें, आ जाए को पास लोग बोला जाए, आ जाए। तेरा फज़ल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, हर पल संभाला मुझे और भी चाहिए फज़ल तेरा मुझे और भी चाहिए फज़ल तेरा मुझे, तेरा फज़ल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फज़ल तेरा मुझे, और भी चाहिए फज़ल तेरा मुझे, फज़ल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फज़ल तेरा मुझे, और भी चाहिए फज़ल हमारा परमेश्वर था, एक साल जल्दी हम नए वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं, उसकी भलाई को हम भूले नहीं, उसकी भलाई को हम स्मरण करते ही रहेंगे। वो भला है, वो भला है, मैंने वो भला है। तू भला है, 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 तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा सदा की
आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।